सुप्रभात। 9th क्लास बेटे ध्यान देंगे कि हम दोबारा से रिवीजन करेंगे। एक दिन हम गद्य खंड का लेसन करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर, और एक दिन हम गद्य खंड के गद्यांश करेंगे, गद्य खंड के पाठ के गद्यांश करेंगे, और एक दिन हम काव्य खंड करेंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे बच्चे। पहला चैप्टर है आपका कबीरदास जी का साखियाँ। ये इसमें दो पार्ट बनाए गए हैं, एक साखियाँ हैं और एक शब्द। जबकि साखियाँ आपके सिलेबस में है और शब्द आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए केवल हम साखियाँ करेंगे। यहाँ देखेंगे बच्चे, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर, मन रूपी सरोवर, सुभर जल, साफ सुथरे जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, हंसा यानी हंस, यहाँ हंस कहा गया है आत्मा रूपी हंस जो मनुष्य के अंदर है। केली करना, क्रीड़ा करना, कराही कर रहा है कि जो हमारा मन रूपी सरोवर है, साफ स्वच्छ जल से भरा है, उसमें हमारी आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वो मुक्ता फल चुगना चाहता है, यानी मोती रूपी फल चुगना चाहता है। अब उड़ी अनत न जाही, और अब उड़कर अन्यत्र, अनत का मतलब अन्यत्र यानी किसी दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। तो बच्चे दोबारा से ध्यान देंगे, हमारा मन जो है, मन रूपी सरोवर साफ स्वच्छ जल से भरा हुआ है, जिसमें हमारी आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है, और वो मुक्ता फल रूपी मोती चुगना चाहता है, यानी जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता है। अब उड़ी अनंत न जाही, और उड़कर कहीं जाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मनुष्य कई जन्म लेता है, उसके बाद फिर मनुष्य बनता है, इसलिए वो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता है, और इसीलिए वो मुक्ति रूपी मोती चुगना चाहता है। दूसरा देखेंगे बच्चे, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। सच्चे प्रेमी को ढूंढता हुआ कवि फिर रहा है, क्योंकि ईश्वर को प्रेम करने वाला सच्चा प्रेमी मुश्किल से ही मिलता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, यानी मैं सच्चे प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ जो सच्चे रूप में ईश्वर से प्रेम करे, लेकिन ऐसा ईश्वर को प्रेम करने वाला मुझे कोई नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। प्रेमी से मतलब है यहाँ पर जिसके अंदर बुरी भावनाएं ना हो, किसी दूसरे के बारे में अपने मन में कोई विकार या दोष ना रखे, सबसे प्रेम से रहे। इस तरह से अगर दो व्यक्ति मिल जाते हैं, दो अच्छे व्यक्ति, प्रेमी को प्रेमी मिले से मतलब है अगर दोनों ही प्रेम करने वाले व्यक्ति मिल जाते हैं, अच्छे व्यक्ति मिल जाते हैं, तो सब विष अमृत होए। तो हमारे अंदर की सारी बुरी भावनाएं नष्ट हो जाती हैं, या फिर इसे ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति के अंदर सारी अच्छी भावनाएं जागृत हो जाती हैं और बुरी भावनाएं उसकी समाप्त हो जाती हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमारी। कवि कहता है कि हमें हस्ती चढ़ी, हस्ती पर, हस्ती का मतलब हाथी पर चढ़ना चाहिए। कैसे हाथी पर? ज्ञान को, हमें ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए, यानी हमें ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और कैसे? सहज दुलीचा डारी, जैसे सहज रूप में, स्वाभाविक रूप में हम भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे ही सहज रूप में दुलीचा गलीचा डारी बिछाकर। सीधा सीधा अर्थ तो यही रहेगा, लेकिन इसमें देखेंगे कि हमें सहज और स्वाभाविक रूप से ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किसी दिखावे की, किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है।
और जब हम ये आडंबर और दिखावे का विरोध करते हैं तो लोग क्या है, हमारे बारे में कुछ भी बोलते हैं, यानी कुछ भी प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसीलिए कवि को इस चीज़ की, क्योंकि यहाँ कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया था, इसीलिए वो बता रहे हैं कि स्वान रूप संसार है। स्वान का मतलब होता है कुत्ता। ये संसार क्या है, कुत्ते के समान है। भूखन दे झक मारी, इसका काम है भौंकना और झक मारना। यानी अगर आप कुछ भी ऐसा कार्य करेंगे जो लोगों को पसंद नहीं आता है तो वो कुत्ते के समान भौंकते हैं और झक मारते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए सहज और स्वाभाविक रूप में, चाहे उसके बारे में लोग कुछ भी कहें। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार ये भूल रहा है। निरपख होई के हरि भजे, सो ही संत सुजान। यानी लोग क्या है, पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़े हुए हैं और इस बात को भूल गए हैं कि निष्पक्ष, निरपख का मतलब निष्पक्ष, होई के हरि भजे, अगर हम निष्पक्ष रहकर ही भगवान की भक्ति करते हैं, सोई वही संत सुजान, वही सच्चा व्यक्ति है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं। सच्चा व्यक्ति वही है जो पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता। पक्ष विपक्ष का मतलब है हमें इन चक्रों में किसी धर्म आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि कोई किसी भी धर्म को माने, किसी भी पक्ष विपक्ष के चक्कर में ना पड़े, केवल निष्पक्ष होकर उस निराकार ईश्वर की भक्ति करें। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। अब लोगों का हाल क्या है, हिंदू मुआ मर जाता है, राम कही राम राम कहते हुए, मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा खुदा करते हुए मर जाता है। यानी लोग राम रहीम के चक्रों में पड़े हुए हैं। कहे कबीर सो जीवता, और कबीरदास जी कह रहे हैं सो जीवता, वह ही जीवित है। जीवित से मतलब सही अर्थों में जीवित होना, कि वही सही अर्थों में जीवित व्यक्ति है जो दोनों के निकट न जाए, जो इन दोनों के निकट ना जाए। दोनों के निकट ना जाने का ये मतलब नहीं है कि आप भगवान को ना माने, आप भगवान को माने, लेकिन हिंदू मुस्लिम के जो झगड़े हैं, मेन पक्ष विपक्ष के जो झगड़े हैं, उनके अंदर ना पड़े, भगवान की भक्ति करें, क्योंकि भगवान एक ही है, आप उसे किसी भी नाम से पुकारें। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। चाहे आप काबा चले जाओ, चाहे आप काशी चले जाओ, राम ही भया रहीम। राम ही क्या है, रहीम है। यानी कहीं भी फिर लो, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। कैसे, कबीरदास जी ने कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि मोट चून मैदा भया। मोटे आटे को, मोट का मतलब मोटा, चून आटा, मैदा भया, उसको अगर पीस लेंगे तो मैदा बन जाएगा, लेकिन काम दोनों का एक ही है। बैठी कबीरा जीम, कि कबीरदास जी कह रहे हैं बैठकर उसे आप खा सकते हैं। यानी चाहे मोटा आटा है और चाहे मैदा है, आपके पेट भरने का ही काम करेगा। इसी तरह से चाहे आप उसे रहीम कहें, चाहे आप उसे राम कहें, चाहे आप काबा में फिर लें, चाहे आप काशी में चले जाएं, भगवान एक ही है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होई, सुबरन कलश सुराब भया, भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आप ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, अगर आप ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं और आपके करनी यानी कार्य ऊंच ना हुई और आपके कार्य अच्छे नहीं हैं, तो आपकी हालत कैसी है, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। जैसे सुबरन का मतलब स्वर्ण यानी सोने का कलश शराब से भरा हुआ हो और सभी लोग उसकी निंदा ही करेंगे। यानी अगर व्यक्ति ने अच्छे कुल में जन्म लिया है तो उसकी करनी भी अच्छी ही होनी चाहिए, वरना उसकी हालत वैसी ही है जैसे सोने के कलश में शराब भर दी जाए तो कोई भी उसकी तारीफ नहीं करेगा, बल्कि सब लोग उसकी निंदा ही करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही।
बाकी इसके बारे में लेसन के बारे में हम कल पढ़ेंगे।